यहाँ पे एक अलग नज़ारा देखने को मिला है। आप लोग बीच सड़क पे पंडाल गिरा दिए हैं। देखिए, बीच सड़क पर पंडाल गिरा है तो संपूर्ण बिहार तो आज बंद है। बिल्कुल। और विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी और केंद्र में राहुल गांधी जी हैं और हमारे जितने भी घटक दल के नेता हैं, मुकेश सहनी हुए और CPI CPM, तमाम लोग एक मत होकर के इस बंदी का उन लोगों ने समर्थन किया। तो हम लोग तो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, तो उस नाते हम लोग सड़क पर बैठे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़क पर बैठे हैं। जब अधिकार ही छीना जाएगा तो आदमी क्या करेगा? सड़क पर आएगा। ये तो कहावत है, ये तो कहावत है। जब हमें अधिकार नहीं मिलेगा, हमारे अधिकार छीना जाएगा, तो सड़क से सदन तक संघर्ष करने का संविधान में प्रावधान है। संविधान में प्रावधान है। बाबा साहब जो संविधान उन्होंने लिखा, उस संविधान में प्रावधान है कि सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का। आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से ये चुनाव आयोग BJP के एजेंट बन करके और पूरे बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, सिर्फ छल बल कल लगा रही है, इसलिए कि बिहार में चुनाव होने वाला है। तो उनको पता होना चाहिए कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करते हैं। और पारू की धरती और बगल में ये वैशाली कंस्टिट्यूएंसी है, वैशाली की धरती पे हम लोग बैठे हैं और वैशाली की धरती से ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और यहीं से लोकतंत्र का पूरे देश में प्रवाह हुआ था। तो जब हम लोगों के साथ जब गलत करेंगे तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक ये कानून को वापस नहीं करेंगे, तब तक ये संघर्ष जो है कि सड़कों पर, चौक चौराहों पर और जरूरत पड़ने पर जो है कि पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है। और जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन बिहार बंद का भी हम लोग आह्वान कर सकते हैं। सुन लीजिए, ये जो चुनाव आयोग है, जो आप जो काम कर रहे हैं BJP के एजेंट बन करके, आप उससे आपका मतलब स्वतंत्र देश में आपका एक छवि है कि स्वतंत्र होकर के आपको काम करना है, लेकिन आप BJP के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। आप जो काला कानून लाया है उसको वापस कीजिए। यही बात हम लोग। BJP के पूर्व सांसद रमा देवी ने कहा है कि इससे महागठबंधन का वोट बैंक और खराब हो जाएगा बंदी से। देखिए, BJP के लोग क्या कहेंगे? BJP के लोग तो विपक्ष के लोग हैं, तो तरह तरह के मतलब बात करेंगे। रमा देवी क्या बात करेंगे? रमा देवी तो देखे हैं कि किस तरह से एक यहाँ मुन्ना शुक्ला जी हमारे माननीय चुनाव लड़े थे, तो किस तरह से साजिश रच करके मुन्ना शुक्ला जी को इन लोगों ने जेल में डालने का काम किया, जो स्वतः वो अपने मुंह से मीडिया के सामने बोल रही है। तो रमा देवी क्या बोलेंगी? अब हमको तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको राजनीतिक ज्ञान अब कितना है, नहीं है, क्योंकि वो माननीय हो गए हैं। हम लोग तो माननीय है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा अंगुली नहीं उठाएंगे, लेकिन उनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, इतना जरूर हम कहें। अपने अधिकार को हनन किया जा रहा है, वोटर को वोट गिराने से वंचित किया जा रहा है, वोटर को नाम छांटा जा रहा है वोटर लिस्ट से। इसलिए हम लोग आम जन को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि भाई आपके अधिकार को दबाया जा रहा है, आपको छीना जा रहा है, वोट देने से वंचित किया जा रहा है, इसको हम लोग आम जन को बताने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं।